हेलो मेरे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो जिस टॉपिक का नाम है पादप कोशिका। बायोलॉजी का ये पार्ट क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है। कोशिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये हम कोशिका का संरचना पढ़ेंगे। आखिर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आपके लिए भी ये क्या होगा, इस टॉपिक से बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर ये बनाया है कि स्ट्रक्चर कोशिका जो पादप कोशिका है उसका हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम ना लगे, स्ट्रक्चर हमको बनाने में टाइम ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। अब पूरा बढ़िया से लिख भी दिया है और एक एक करके आपको समझाना है। मुझे बढ़िया से समझाने पे पूरा फोकस समझाने पे रहेगा मेरा। ठीक है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसका हम नाम बताएंगे आपको कि किस चीज का क्या नाम है। नाम पहले बता देंगे, पूरा नाम सिखा देंगे किसका क्या नाम है। फिर उसके बाद एक एक करके इसका हम कार्य बता देंगे, इस चीज का क्या कार्य है, इसमें ये क्या काम करता है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पादप कोशिका है। ये एक पादप कोशिका की एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक, सबसे बाहरी वाला जो कोशिका का बाहर है वो क्या है, यहां देखिए, ये जो पार्ट बना है ये कोशिका भित्ति है। क्या है मेरे भाई, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो जंतु वाली कोशिका होती है उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात समझे। एक चीज, सबसे बाहरी वाला क्या है, सबसे बाहर वाला कोशिका भित्ति जो बना किस चीज से होता है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक ना। अभी इसका हम कार्य एक एक बताएंगे बाद में, पहले इसका नाम समझिए। सबसे बाहर वाला कोशिका भित्ति। कोशिका की भित्ति के अंदर क्या हो जाएगा, अंदर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, पहले बाहर का आवरण में सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति, उसके अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली। यहां समझ गया। अब देखिए, ये बड़े से स्ट्रक्चर में ये बड़ा सा ऐसे ये टाइप का है और ये थैले जैसा नुमा संरचना बड़ा सा, ये क्या हमारा है, रसधानियां है। क्या है, रसधानियां, जिसे हम रिक्तिका नाम से भी जाना जाता है। रिक्तिका नाम से भी जाना जाता है, रिक्तिका नाम से भी जाना जाता है और रसधानिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैक्यूल ना, वैक्यूलस बोल सकते हैं, वैक्यूलस। ठीक है ना। वैक्यूलस नहीं लिखा रहता है, वैक्यूल भी लिखा रहता है, वैक्यूलर भी लिखा रहता है। ठीक है ना। बात समझे। ये ऐसे पदार्थ को जो यहाँ पे रसधानियां होती हैं, पादप में बहुत सारी रसधानियां होती हैं। जंतु जो हम लोग की जंतु में कोशिका में है, उनमें बहुत छोटी छोटी पाई जाएंगी और बहुत कम पाई जाएंगी। तो जंतु के लिए हम अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन पहले पादप के लिए समझ लीजिए। और ये जो रसधानियां है, इसके बाहर जो लेयर है ना, बाहर वाला लेयर है, यहाँ से बाहर वाला जो लेयर है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रिक्तिका कला। ये हमारा रिक्तिका कला है। इसको इंग्लिश में वेक्यूलर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है कला। कला भी कर सकते हैं या झिल्ली भी कर सकते हैं, मेम्ब्रेन कला या झिल्ली। ठीक है। तो बाहर वाला रिक्तिका कला, अंदर ये पूरे पार्ट को हम बोलेंगे रसधानियां। इसको नाम रिक्तिका भी होता है। ठीक, इतना समझ गए। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जल भरे होते हैं और कुछ पदार्थ भरे होते हैं, जलीय पदार्थ, और कुछ इसके पाचन में बना रहता है। ठीक है ना। ये अभी क्लियर। अधिकतम इसमें जल भरा रहता है। ठीक, अब देखिए, ये जो रसधानियां हैं, ये बड़े होने के कारण ये क्या होता है कि इसके जो केंद्रक होता है इसके परिधि की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो जिधर मतलब परिधि है ना, उधर की तरफ झुक जाता है। ये क्या है, यहां से यहां तक पूरा बड़ा वाला ये है केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। ये यहां से पूरा बड़ा सा ये हमारा क्या है, केंद्रक है। केंद्रक, पादप कोशिका केंद्रक। केंद्रक है, इसको हम लोग यहाँ पे नाम भी लिख दिया मैंने कि ये हमारा केंद्रक है। इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इस केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा संरचना है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन ना, क्रोमेटिन बोलेंगे। दो धागे जैसा स्ट्रक्चर है। एक जीन से दूसरी जीन में क्या बोलते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला काम करता है। अभी ये जब विभाजन होने लगता है ना, तो ये धागे मोटे मोटे हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका फंक्शन हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, पहले इसको फंक्शन समझिए। और इसके जो अंदर जो कोशिका, ये धागा है, धागा के अंदर भी एक छोटा सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, केंद्रिका। जो केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका है। ये केंद्रक का काम का है, ये पूरे सेल जो है, ये कोशिका के अंदर के जो पार्ट है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। बात समझे, ये भी बात समझे।
यहाँ पे समझ गए। और जो ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला, उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं केंद्रिका कला, केंद्रिका कला कह सकते हैं। केंद्रिका कला, ये केंद्रक कला जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ये केंद्रिका कला हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, ये भी बात क्लियर है। अब देखिए ये ऊपर ये क्या है हमारा, हमारा अंतर्द्रव्य जालिका है। ये जाल जैसा नुमा संरचना होता है, ये ऊपर भी होता है, ये नीचे भी होता है, ये ऊपर भी होता है, ये नीचे भी होता है, ये जाल नुमा संरचना। और इस जाल में क्या होता है कि छोटे 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 राइबोसोम सटे हुए होते हैं, राइबोसोम इस पे चिपके होते हैं। ये हमारा छोटा 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 स्ट्रक्चर है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके होते हैं। राइबोसोम का काम क्या है, ये प्रोटीन बनाने का निर्माण काम करता है, प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीनों का निर्माण करता है ये राइबोसोम। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद अगर हम इसको समझें, ये जाल जैसा है तो इसको क्या बोलते हैं, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए ये अंतर्द्रव्य जालिका है, लेकिन इसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं ना, तो ये क्या हो गया, खुदरा जैसा हो गया। तो इसको बोलेंगे खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और वही इसी टाइप का यहाँ नीचे भी है, इसमें राइबोसोम नहीं सटे हैं, तो ये क्या हो गया, चिकना हो गया। तो चिकने के लिए हम यहाँ से देखिए यहाँ बनाया है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इंग्लिश में स्मूथ, स्मूथ माने चिकना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इंग्लिश में यहाँ वाला पे देखिए खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका के लिए रफ, रफ माने खुदरा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक पूरा समझ में आया आपको, राजधानियां समझ में आया, ये केंद्रक समझ में आया, अंदर धागा है ये भी समझ में आया, क्रोमेटिन तंतु बोलते हैं इसे, क्रोमेटिन तंतु, ये केंद्रिका है। और इसके अंदर ये द्रव्य पदार्थ है जो केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है शायद, लेकिन यहाँ पे चलिए लिख के बता देते हैं, यहाँ होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक, केंद्रक द्रव्य, ये सब आपको समझ जाना है कि जो ये अंदर का ये द्रव्य है ये केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य है। ठीक ना, यहां तक समझ गए। तो देखिए अब क्या बच गया है हमारा, ये बचा है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कमी होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ऊर्जा घर बोलते हैं, बिजली ऐसे कर सकते हैं, जिसकी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये ऊर्जा घर है, ये क्या करता है, पूरे कोशिका के जो अंदर है उसको एनर्जी चाहिए, तो ये कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। बस समझे। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कब कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जब सांस लेंगे तो उसमें श्वसन से क्या होता है, इसमें से जो ऊर्जा बना रहता है ग्लूकोज के रूप में, वो टूट के बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के ये क्या होता है, ऊर्जा के रूप में काम करता है। बात समझे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ऊर्जा घर है। ठीक, ये कंप्लीट। अब देखिए इस पादप में ही, और ये ऐसे संरचना है जिसे ये उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। हरित लवक जानते हैं क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को हरे रखने में सहायक होता है, पत्तियों को हरे रखने में क्या करता है, सहायक होता है। और ये जो भोजन बनाते हैं ना, तो क्लोरोप्लास्ट के ही उपस्थिति में क्या होता है कि भोजन का निर्माण भी होता है। बस समझे। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, हरित लवक हो गया ये स्ट्रक्चर। ठीक। अब और एक ये भी देखिए, ये क्या है हमारा, गोल्जीकाएं। गोल्जीकाएं या हम गोल्जी उपकरण कह सकते हैं। गोल्जी उपकरण तो गोल्जी ऑपरेटर्स भी इंग्लिश में बोलेंगे, या गोल्जी हमको लिखना चाहिए था गोल्जी उपकरण, तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जिकाएं गोल्जी बॉडी, ठीक ना, गोल्जिकाएं गोल्जी बॉडी। यहाँ पे गोल्जी बॉडी नहीं है, गोल्जी बॉडी समझिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसमें क्या होता है। ये गोल्जिकाएं क्या होता है, जो राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर प्रोटीन और कुछ पदार्थ जो इंपॉर्टेंट होता है कोशिका के लिए उसका निर्माण करते हैं ना,
तो ये क्या करता है, गोल्जिकाएं उनका पैकिंग का काम करता है। पैक करेगा, वहां से पैक करेगा, यहाँ से पैक करेगा, पैक करके कोशिका में ले जाकर बांट देगा। लो भाई तुम ले लो, तुम खा लो, तुम एनर्जी ले लो, तुम इधर से किसको किसको चाहिए, सबको बांटने का काम कौन करता है, ये करता है गोल्जिकाएं करता है, गोल्जिकाएं करता है। ठीक है, ये समझे, ये गोल्जिकाएं समझ गए। ये पूरा हमको लगता है समझ गए आप। एक लाइसोसोम है, लाइसोसोम का क्या काम है, यहाँ पे एक लाइसोसोम वो है कि उसके अंदर एक द्रव्य होता है, द्रव्य। लाइसोसोम को बोला जाता है मेरे भाई की कोशिका का आत्मघाती थैली, जो कोशिका को ही मार देता है। उस द्रव्य में उसका कभी वो द्रव्य क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है ना, तो वो द्रव्य, उस पदार्थ उसमें बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाने से क्या करता है, बाकी सब जो अंग है इसके, कोशिकांग के अंग हैं, उनको पचा देता है। अब पचा देने से क्या होती है, कोशिका एक मर जाती है। अब कोशिका मर जाती है तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कोशिका का आत्मघाती थैला है। ठीक है ना, ये पूरा समझाया आपको। 1 मिनट में हम जल्दी जल्दी पूरा समझा देते हैं। बाहरी वाला भाग कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, अंदर क्या है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है। ये बात समझे, पतला नुमा संरचना कोशिका झिल्ली होता है। और ये हमारा क्या है, रसधानिया होता है। इसमें ज्यादातर जल मिलेगा। और रसधानिया के बाहर वाला आवरण को बोलते हैं रिक्तिका कला, रिक्तिका कला। ठीक, ये भी क्लियर। और ये हम बताएं, जो ये बड़ा सा संरचना, ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक में ये केंद्रिका तंतु कह सकते हैं। ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन तंतु है, जो कि डीएनए है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो भेजने काम करता है। ठीक है ना, डीएनए ये होता है। फिर उसके बाद ये अंदर क्या है, केंद्रिका है। और ये ऊपर जो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्य जालिका, इसमें लाइसोसोम सटे होते हैं, ये इसलिए खुदरी हो जाता है। इस नीचे वाला में क्या है कि ये चिकना है, इसमें लाइसोसोम नहीं सटा है, तो ये सॉरी राइबोसोम नहीं सटा है, तो ये चिकना हो गया है, तो ये चिकना बोलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी, ऊर्जा घर कहा जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। ठीक ना, ये सब आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया मेरे भाई। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमने पादप कोशिका के लिए बनाया है, अब हम इसी तरह डायग्राम बनाएंगे जंतु कोशिका के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख कर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।